हेलो दोस्तों, स्टडी आईसीएस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का हम देखेंगे बोथ ऑफ रिवर्स। बोथ ऑफ रिवर्स हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर कौन सा है? बोथ ऑफ रिवर्स। बोथ ऑफ रिवर्स में देखेंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स में देख रहे थे कि ए से लेके एम तक ये जो अक्षर थे वो उल्टे थे, और सेकंड हाफ रिवर्स में देख रहे थे कि एन से लेके जेड तक है। लेकिन जब बोथ यानी दोनों कह रहा है तो दोनों में क्या होगा कि दोनों जो 13-13 के दो भागों में हम बांटे, यानी कि आगे ABCD के कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर में दो भागों में बांटा गया, 13-13। एक फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया, एक सेकंड हाफ रिवर्स है। तो अब यहाँ देखेंगे जब बोथ हाफ रिवर्स का है तो यहाँ फर्स्ट हाफ रिवर्स और बोथ हाफ सेकंड हाफ रिवर्स दोनों ही उल्टा होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों एक साथ उल्टा होंगे क्योंकि दोनों को कहा है बोथ हाफ रिवर्स का, इसलिए दोनों ही उल्टा होंगे। तो यहाँ से देखेंगे, पहला है ए से लेके एम तक पहला है, और दूसरा कौन सा है? एन से लेके जेड तक, ये कि दोनों यानी उल्टा है। तो अब यहाँ देखेंगे क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से कौन सा कह रहा है? 12वां अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर के बाएं से जो तीसरा अक्षर है कौन सा होगा? यानी तीसरा अक्षर पूछ रहा है कौन सा होगा। तो अभी तक हमें फर्स्ट और सेकंड पढ़े हैं कि अर्धांश उल्टे होते थे, लेकिन ये जब ये बोथ है तो इसमें दोनों हो रहे हैं। तो हम बताए थे कि अगर जो हमारा फर्स्ट था रिवर्स वाला, फर्स्ट हाफ रिवर्स वाला, उसमें हम बताए थे कि अगर 0 से लेके 13 या 13 से कम है तो हम उसको कितने से घटा देंगे? कितने से घटाने के लिए बोले थे? 14 से घटाने के लिए। कितने से? 14 से। और अगर 13 से अधिक है फर्स्ट हाफ रिवर्स में तो हम उसका आंसर जस के तस करते थे। और जो सेकंड हाफ रिवर्स बताए थे उसमें बताए थे कि 13 से लेके अगर 13 या 13 से ऊपर है तो उसको हम कितने से घटाएंगे? 40 से घटाएंगे। कितने से घटाएंगे? 40 से। अगर 13 से कम है तो उसका आंसर हम जस का तस करते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको घटाना ही है क्योंकि इसमें आपका दोनों अर्धांश उल्टे हैं, ठीक है ना। दोनों अर्धांश उल्टे हैं, तो अगर 13 से कम या 13 से कम आता है तो आप किससे घटाएंगे? 14 से घटाएंगे। और अगर 13 से ज़्यादा आता है तो आप क्या घटाएंगे? 40 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 40 से। तो अब हम देख लेंगे पहले क्या कहता है कि बाएं से यानी लेफ्ट से कितना कह रहा है? लेफ्ट से 12 कह रहा है, लेफ्ट से 12। फिर राइट से कितना कह रहा है? राइट से देखेंगे तो राइट से 8 कह रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से कौन सा कह रहा है? तीसरा। तो आंसर हम निकालेंगे, हमेशा ही हम बताएं कि पहले पोजीशन से आंसर निकाला जाता है। अगर लास्ट में आंसर जब निकालते वक्त यानी हमेशा शुरुआत हो तो पहले ही पोजीशन से रहती है। अगर जब लास्ट में हम देखते हैं कि राइट से आंसर आ रहा है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। और ये भी हम बताए थे कि अगर आपको नहीं करना है तो लास्ट में आप राइट को लेफ्ट नहीं मत करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको याद नहीं रहता उनको करना जरूरी रहता है क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, इसलिए हमें कम समय में जल्द से जल्द आंसर दे सके, इसलिए उसको हम राइट से लेफ्ट में चेंज कर देते थे। तो अब देखेंगे लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। तो पहला पोजीशन लेफ्ट है, तो अब यहाँ देखेंगे 12-8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 12-8 कितना हो जाएगा? 20। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? लेफ्ट 3। तो जब लेफ्ट लेफ्ट होता है तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा? 20 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? शेष 17 बचेगा। 20 में 3 घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो 17। तो देख रहे हैं कि 13 से ऊपर है ना। किससे ऊपर है? 13 से ऊपर है। तो जब 13 से ऊपर है तो हम बताए थे कि अगर 13 से ऊपर है तो आपको 40 से घटाना है, और अगर 13 से कम है तो आप 14 से घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 13 से ऊपर है यानी 17 है, तो क्या करेंगे? इसको 40 से घटाएंगे तो 40 माइनस कितना करेंगे? 17 करेंगे। 40 माइनस कितना कर देंगे? 17। तो 17 कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 23 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 23। तो 23 में अगर देखेंगे, अगर आपको क्रम अच्छे से याद हो तो 23 में डब्लू आता है। अगर इसको हम पूरे सीधा लिखेंगे तो 23 में क्या आ जाएगा? डब्लू। फिर इसके बाद 24वां एक्स हो जाएगा, और 25वां वाई, और जेड 26वां हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा, हम यहाँ गिनती करके भी बता दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यल 23। कितना हो जाएगा? यल 23। और क्या आ जाएगा? डब्लू। क्या आ जाएगा? डब्लू। तो क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो क्या कह रहा है? दाएं से 16वां, दाएं से क्या कह रहा है? 16वां अक्षर के दाएं से 13वां अक्षर के बाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है कि 22वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले क्या कहा है? राइट से कहा है, तो राइट हम कर लेंगे। राइट से कितना का है? 16 का है ना। यहाँ राइट से 16 का है तो राइट कितना कर लेंगे? 16 कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर राइट का है तो राइट से फिर 13 करेंगे। राइट से कितना करेंगे? 13। फिर लेफ्ट से कितना का है? 22, ठीक है। लेफ्ट से कितना का है? तो 22, तो हम 22 कर लेंगे। अब इसके बाद राइट है तो आपस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना प्राप्त होगा? राइट से देखेंगे तो 16 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। और लेफ्ट कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। लेफ्ट कितना हो जाएगा? 22। अब राइट और लेफ्ट क्या हो जाता है? आपस में जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे तो 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 22 3 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
तो आप पहले हम इसको राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो हम पहले भी बता दिए कि आपको अगर अच्छे से याद है तो आप मत करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप राइट से लेफ्ट चेंज करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के हम बता चुके हैं कि 26 अक्षर होते हैं, पर अगर हमको राइट से लेफ्ट में चेंज करना है तो हमें उसको 27 मानना पड़ता है। कितना मानना पड़ता है? 27 से ज़्यादा करके। तो 27 में हम कितना घटा देंगे? 25 घटा देंगे। 27 में हम कितना घटा देंगे? 25 घटा देंगे। तो कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब लेफ्ट से 2 हो जाएगा तो हम बताए हैं कि दोनों अर्धांश उल्टे हैं, तो आपको घटाना ही घटाना है, उसमें कोई ये नहीं है। अगर 13 से ज़्यादा है तो हमने 40 से बताया, अगर 13 से कम है तो आप 14 से घटाएंगे। लेकिन इसमें दोनों अर्धांश में आपको घटाने पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी आंसर को जस के तस उतार देंगे। तो यहाँ देखेंगे 13 से कम है तो कितने से घटाएंगे? 14 से घटा देंगे। तो कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में देखेंगे तो अगर आपको याद होगा पहले से, तो 12 में अगर देखेंगे तो यल आता है। कौन सा आता है? यल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में यल आता है क्योंकि 13 में यम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका आंसर यल हो जाएगा। तो आपको ये पूरा ही समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आपसे थोड़ा सा विनम्र निवेदन है कि आप कुछ ना करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी ये अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी उनको भी प्राप्त हो, ताकि अगले आने वाले एग्जाम में वो भी क्वालिफाइड कर सकें। थैंक यू।